अ, चलें जी आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन जो है ना आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारा टॉपिक आज क्या है, किस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों को। और उसके साथ साथ मुझे बता देना अगर मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है और साथ साथ मेरी वॉइस में अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं आगे जो चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करता हूँ। एहतशाम, वॉइस क्लियर है, नो डिस्टर्बेंस? यस यस सर। चलें, बेस्ट हो वॉइस गया। क्लियर आ रही चलें, बेस्ट हो गया। अच्छा, आज हमारा सिक्स सेक्शन है और इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टूल्स एंड सेटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे गूगल एड्स में इनका क्या रोल है। और कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेन स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपेन स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, इसमें कंपेन लेवल पे कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, उसमें ऐड ग्रुप्स और ऐड सेट्स का क्या क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टूल्स एंड सेटिंग पे आते हैं हम लोग। और एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ईच एंड एवरी स्टेप को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। और मैं यहाँ से अकाउंट ओपन करता हूँ कोई भी, ताकि हम लोग यहाँ से फिर हम लोग उस चीज़ को हम लोग आगे ले चलें। अच्छा, अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से मैंने यहाँ से अकाउंट कोई भी ओपन कर लेते हैं, जैसे बॉडी फिट हो गया है, मेरे ख्याल बॉडी फिट मेरे क्लाइंट का था और स्टिल इसकी एक्सेस जो है ना मेरे पास अवेलेबल है। और इस पे जो है ना वो वीडियो एड्स ही मोस्टली चल रही हैं। ठीक है, खैर ये बात की चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा ओल्ड फेज़ है। और न्यू फेज़ जो है ना वो माइट भी पॉसिबल है यहाँ पर ऑप्शन हो न्यू फेज़ को चेंज करने के लिए, क्योंकि आप लोग जब अकाउंट बनाएंगे या फिर मैं न्यू अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें न्यू फेज़ आ रहा होगा। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये जितनी लिखी हुई प्लानिंग, शेयर लाइब्रेरी, बल्क एक्शंस, ये जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं ना, तो इनके ऊपर ना ऑप्शंस नहीं आए वो हुए हैं। ज्यादातर सर वो सर्च के साथ आ रही होती है, लेकिन बाद अकाउंट्स पे नहीं आ रही होती, तो हाँ वो वो, भी हाँ थोड़ी उस, हाँ दिक्कत आ रही उसकी, होती हाँ है। आपकी कभी बात, कभी अकाउंट को चेक नहीं करते। हाँ वो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से अपडेट्स आ रही है ना, तो अगर आप अकाउंट यूरोपियन है, यूएस अकाउंट है, कहीं बाहर का अकाउंट है, तो उसमें ऑलरेडी ये चीज़ अप्लाई होती हुई आएगी। एक चीज़ ये हो गई। और सेम एज़ यूजुअल अगर आपका अकाउंट अगर पाकिस्तानी आईपीपी पे बनाते हो, न्यू अकाउंट बनाते हो, तो वो न्यू फेस में ही आएगा। अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ कोई अकाउंट जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, माइट भी पॉसिबल है कि वो न्यू फेस में ही होगा। इसको ओपन होने दो, जब तक हम लोग और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। खैर, जो टॉपिक था हमारा वो टूल्स एंड सेटिंग का था। टूल्स एंड सेटिंग में इन तमाम तर ऑप्शंस का क्या मकसद है और ये कहाँ किधर किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, और इनको हम लोग वक्त के साथ साथ हम लोग इसको मज़ीद डीपली इन पे हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे और साथ साथ हम लोग इनको डिस्कस भी करेंगे कि ये इनका मकसद ये चीज़ें हैं। ठीक हो गया। और अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा मैं यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ अकाउंट। ये देखिए, ये आ रहा है, यू आर यूजिंग द प्रीवियस डिज़ाइन ऑफ गूगल एड्स, स्विच टू द न्यू डिज़ाइन टू एक्सपीरियंस अ मोर फोकस एंड एफिशिएंट गूगल एड्स। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से एक्सप्लोर न्यू डिज़ाइन करते हैं तो हमें वो न्यू, ऊपर ऊपर भी वो सर्च के पास भी अपीयरेंस का ओपन ऑप्शन आ रहा है, जैसे अभी आ रहा है ना ऊपर। नहीं नहीं, यहाँ पर उसी उसी नहीं नहीं, लास्ट वाले में जिस पे आपने भी क्लिक किया ना, उसमें आ भी रहा था, वो अभी भी शो है, ये देखा। हाँ, ये पहले भी शो हो रहा था। या पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना पेरेंट्स, ये देखें। हाँ, यहाँ पे नहीं आ रहा। हाँ, वो समटाइम ये होता है कि वो टूल्स एंड सेटिंग के ना यहाँ पर आ रहा होता है, एक्सप्लोर न्यू डिज़ाइन, क्योंकि मैंने एक दो अकाउंट्स में मैंने देखा है वहाँ पर ना, ये यहाँ पर ऐड वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पर आ रहा होता है एक्सप्लोर न्यू डिज़ाइन। तो वो मैं इसलिए देख रहा था कि यहाँ पर ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर तो अपेयरेंस का आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन। बट अब यही तमाम जो चीज़ें यहाँ पर जो डिस्कस की गई हैं ना, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को उन्होंने उठा कर ना यहाँ पर ले आया है। ये गोल्स में, ये टूल्स एंड सेटिंग हो गया, ये प्लानिंग,
ये प्लानिंग हो गया, इस प्लानिंग के अंदर ये तमाम तर चीज़ें हो गई, ये प्लानिंग के अंदर ये तमाम तर चीज़ें हो गई। इसी तरह से आप क्या कहते हैं इसको, हम लोग इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, तो ये ऑडियंस का हो गया मैनेजर, ऑडियंस बनाना, ठीक है ना, ब्रांड लिस्ट कर देना, एसेट लाइब्रेरी हो गई। तो ये सारी के सारी जो शेयर लाइब्रेरी के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है ना, वो सारी की सारी एसेट लाइब्रेरी, ब्रांड लिस्ट, ये सब कुछ सेम टू सेम एज यूजुअल इधर है। बट उन्होंने क्या किया, इसका डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि एवरी ईयर गूगल न्यू से न्यू चीज़ें कर रहा है, न्यू से न्यू चीज़ों को अपडेट कर रहा है, जो जो चीज़ें सॉल्व मतलब इश्यूज़ आ रहे हैं उनको सॉल्व करता जा रहा है। और इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद उसने फोकस किया हुआ है कि कहाँ कहाँ उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर ही उसने फोकस किया हुआ है। जैसे कि लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, मल्टीपल अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, और अकाउंट को अपील करते हैं, वो ओपन नहीं होते, उसका तरीक़ेकार को चेंज करना। अगर वो अकाउंट्स मल्टीपल अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कैंपेन बना रहे हैं और कैंपेन बनाते बनाते हमारा थोड़ा नेट का इशू हुआ और हमने क्या किया, उसको हमने थोड़ा रिफ़्रेश किया, ठीक है ना। और रिफ़्रेश करने के बाद क्या हुआ, हमारी कैंपेन के अंदर जितनी चीज़ें हमने कीवर्ड्स ऐड किए हुए थे अपने एड्स के अंदर, जितनी चीज़ें हमने ऐड की हुई थी, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, एसेट, जो जो चीज़ें बनाई हुई सब कुछ रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्लिच है, ठीक है ना, ये ग्लिच है। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए गूगल फिर न्यू से न्यू चीज़ें अपडेट कर रहा है ताकि आप लोगों को फिर से इस तरह के इश्यूज़ ना आए। अब आप लोग एसेट्स बना रहे हो, एसेट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले उसको एक्सटेंशंस कहते थे, अब उसका नाम चेंज करके एसेट रख दिया, ये एसेट्स आ रहे हैं। तो अगर एसेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, तो ये एसेट्स में क्या होता है कि आप एसेट बना रहे हो बैठकर, ठीक है ना, और अचानक से क्या किया जी, आप एसेट बनाते बनाते एक पेज उसका ओपन हुआ है, आपसे गलती से यहाँ पर ना किसी कैंपेन के ऊपर क्लिक हो गया, तो एसेट का आपने जितना डाटा बनाया होता है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। यू हैव टू क्रिएट फिर से अगेन, फिर से शुरू से जाओ, जाके चीज़ों को आप चेंज करो। इसी तरह से गूगल एड्स के अंदर अगर आपकी कैंपेन चल रही है, इसके अंदर रिकमेंडेशंस हो गई, और ठीक है ना, रिकमेंडेशन के अंदर जो ऑटो अप्लाई आता है कि ना, ऑटो अप्लाई जो होता है ना, ये मोस्टली जो होता है ना अकाउंट्स पे इनेबल होता है, ठीक है ना, इसको ऑफ करना पड़ता है। इस पर क्या होता है, गूगल ना ऑटोमेटिकली अपने ही एआई के थ्रू ना आपकी कैंपेन्स के अंदर डिफरेंट करता रहता है, चेंजिंग करता रहता है, ठीक हो गया, और चीज़ों को चेंज पे चेंज करता रहता है। और उससे क्या होता है कि आपको मालूम नहीं होता, आप कहते हो यार मेरी कैंपेन को क्या हो गया यार, मैंने तो 2-3 कीवर्ड्स डाल के इस पर टेस्टिंग चलाई थी, ये 15-20 कीवर्ड्स कहाँ से आ गए। आप अपने क्लाइंट से पूछ रहे होते हो यार ये इश्यूज़ कहाँ से है, वो कहते हैं मुझे खुद को नहीं पता, हमने आपको क्यों हायर किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, इन चीज़ों को ना बड़ा फोकस करना पड़ता है। और जैसे ही आप किसी से अकाउंट की एक्सेस ले रहे हो या आप वर्किंग स्टार्ट करने लगो, पहले इन स्टेप्स को जाकर फुलफ़िल करो, देखो यार ये ऑटो अप्लाई तो नहीं ओपन हुआ, मैं कैंपेन बनाऊँ ऐसे खाम का क्लाइंट का जी $50-100 का ना बजट ही ज़ाया हो जाए इसी ऑटो अप्लाई की वजह से। और उससे क्या हो जाए, आपकी कैंपेन पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि गूगल क्या है, इटसेल्फ इज़ अ मशीन लर्निंग, ठीक है ना। आप इसको जो डाटा देते हो ना, वो ये उस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा होता है, ठीक है ना। तो वो डेली का डेली ऑटो अप्लाई पे क्या होता है, आपकी चेंजिंग कर रहा होता है। अब जैसे देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेंटेन योर एड्स, 9 रिकमेंडेशन टाइप्स आ रही हैं इसमें। अब देखो सारी की सारी अनचेक हैं, इसमें से वो क्या होते हैं ऑलरेडी चेक हुई होती हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंड योर रीच विद गूगल सर्च पार्टनर्स। ये गूगल सर्च पार्टनर्स की जो वेबसाइट्स हैं, वो ये साइट्स कौन सी होती हैं, ये तमाम तर वो साइट्स होती हैं जो एडसेंस से अप्रूव होती हैं, गूगल से अप्रूव होती है, और इनका ऐड जो है ना गूगल ना फिर इन वेबसाइट्स पे जाकर शो कराता है। आपका यूट्यूब का ऐड, आपका डिस्प्ले ऐड जो होता है इन्हीं साइट्स पे जाकर शो होता है। तो ठीक है, अब आपका बिजनेस है रेलिवेंट टू प्लम्बर सर्विसेज, आप देते हो प्लम्बर की सर्विसेज दे रहे हो, इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज दे रहे हो, एक एग्जाम्पल है, मतलब सर्विस बेस आपका बिजनेस है, ठीक है ना। अब बताओ उस सर्विस बेस के अंदर आपका क्या काम बनता है कि यार आप जाके वेबसाइट्स पे जाके दिखाओ जी हम लोग प्लम्बर की सर्विसेज देते हैं, आपको कोई भी इशू हो प्लम्बर की, देखो प्लम्बर की सर्विसेज, किसी के घर की मोटर ख़राब होगी ना, उसने आकर गूगल पे आकर सर्च करना है क्या हु इज़ नियर अबाउट किसकी शॉप है, और वो आके मुझे सर्विसेज दे। वहाँ पे आपका नंबर शो होगा, लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कॉल की जी, आपसे वो डील हुई, वो घर आके उसने चीज़ें ठीक कर दी, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब माइनर सी होती हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी पूरी की पूरी कैंपेन, हमारे स्ट्रक्चर पे, हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो प्लान होती है ना उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशंस जो है ना, इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। अब ये न्यू अकाउंट है, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर रिकमेंडेशन आ रहा है इसका, ठीक है, और इसको ओपन होने दो,
ये देखो ये आया, ये ऑटो अप्लाई आया हुआ है इसके अंदर। ये देखो ये वही सेम टू सेम चीज़ें आ रही हैं इसमें से कोई भी क्या कहते हैं ऑटो अप्लाई जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पर ओपन नहीं है, क्योंकि इस पर कोई कंपेन लाइव नहीं है। जैसे इस पर कोई कंपेन लाइव होगी, गूगल आपके ना ईमेल एड्रेस के ऊपर ना एक नोटिफिकेशन भेजेगा, वी हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, इफ़ यू डू दिस योर कंपेन, और आपके क्लिक, आपके इंप्रेशंस, आपकी रीच इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एक नया पर्सन जिसने किसी गूगल एड्स के एक्सपर्ट को हायर नहीं किया हुआ, वो खुद से हर चीज़ कर रहा है, क्योंकि गूगल ने अपना इंटरफेस इसलिए चेंज किया है ताकि ये यूज़र फ्रेंडली हो। जो बंदा भी मेरे पास है वो आके ईजीली आकर इस चीज़ को यूज़ कर ले। ठीक है। अच्छा, अब वो आया आकर उसने देखा अपनी कंपेन, उसने देखा जी गूगल मुझे रिकमेंडेड कर रहा है यार, इस तरह से कर लो, सारा कुछ कर लो। चलो जी, उसने ऐड तो चला दिया, ऐड चला दिया, 2 दिन बाद उसको रिस्पॉन्स आता है, मैसेज। वो क्या होता है, टोटली एआई बेस होता है, ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज होते हैं, क्योंकि बैकएंड से बैठ के गूगल की टीम नहीं देख रही थी यार इस कंपेन पे इतने हम लोग ये मैसेज दे दें, ये मैसेज दें। वो सारा एक एआई के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, तो उसका एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो गया गूगल का, वो हर चीज़ ऑटोमेटिक है। अच्छा, तो वो उस पर क्लिक कर देगा, ठीक है, वो क्लिक कर देगा जी, इंप्रेशंस बड़े आ रहे हैं, क्लिक्स बड़े आ रहे हैं। वो क्या होगा जी, कीवर्ड्स आपके ब्रॉड ब्रॉड पे चलने लग जाएंगे, आपकी रीच जो है ना इररेलेवेंट आने लग जाएगी। वो बंदा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया था जब मैंने शुरू में ना इस गूगल एड्स की जर्नी को स्टार्ट किया था। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो इंटीरियर डिज़ाइन के मुतालिक था, ठीक है ना। और वो कह रहा था कि मुझे यार, मैंने कोई 800 से $1200 जो है ना एक महीने के अंदर मैंने ज़ाया कर दिया है गूगल की रिकमेंडेशन के ऊपर। अच्छा जी, इंटीरियर डिज़ाइन का था जी वो। और उसको ना क्या कहते हैं, कोई अगर बच्चा या कोई क्या कहते हैं ऐसे लिख रहा है रेलिवेंट टू इंटीरियर डिज़ाइन, कोई बारबी डॉल का इंटीरियर डिज़ाइन का घर देख रहा है, कोई किसी किस्म का भी इंटीरियर डिज़ाइन देख रहा है ना, वो जी उसका ऐड शो हो रहा है कि आप जी हमारे से कांटेक्ट करें। लोग आके कांटेक्ट करते हैं उनसे, मतलब वो आके एड्स पे क्लिक करते हैं, आगे देखते हैं तो वो तो सर्विसेज कुछ हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं। बट गूगल क्या कर रहा है, उनको पैसे चार्ज कर रहा है। गूगल तो ये कह रहा है जी, मैं तो आपको जी ऑडियंस ला के दे रहा हूँ जी, आपके रेलिवेंट जो आपको मैं अपने सिस्टम के मुताबिक, लेकिन आपको इससे बिजनेस तो जनरेट नहीं हो रहा ना। तो इन तमाम तर मामलात में देखना पड़ता है इन चीज़ों को, यार ये ऑटो अप्लाई क्या यूज़फुल है या नहीं है। तो आप लोग अब देखिए, अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आप लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं, और हम लोग ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि यार यू हैव टू गो एंड क्लिक ऑन दिस, और ये सारी चीज़ें ना आपके लिए इस तरह से चेंजिंग करेगी और ये सब कुछ होगा। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों के ऊपर ना आपने नज़र रखनी है। तो अब हम लोग अगर इन चीज़ों को यहाँ से डिस्कस करें। सर, जब हम सॉरी सर, लेकिन जब भी कॉल करते हैं ना गूगल की टीम से, तो उनका जो पहली रिकमेंडेशन होती है वो यही होती है कि आप ऑटो अप्लाई कर लें, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, और ऑफ वो सबसे कोर्स, पहले करवाते ही ये हैं आपसे, ऑफ कोर्स ऐसी और है। बाद में आपको ईमेल कर देते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी क्योंकि मैं लास्ट टाइम लैंडिंग पे एक्सप्लोर कर रहा था, और वहाँ पर जाके मैंने एक चीज़ को एक्सप्लोर किया। वहाँ पर ना अब लैंडिंग के ऊपर ना मोस्टली जितनी बड़ी कंपनी, जो बड़े गुरुज हैं, जो गूगल एड्स के अंदर इतना डीप डाउन है, वो आपकी सोच, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा है। उनको एक्सपीरियंस है 15-20 साल का। उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी, वो कह रहे थे कि यार जिस तरह से अब लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है ना, गूगल एड्स की टीम जो है वो फुल टाइम क्या हो गया, एक्टिव हो गई है। अब उसका काम क्या है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है, उनको एक टारगेट दिया जाता है। अब मेरे पास भी अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, मेरे गूगल के ऊपर कोई 15 क्या कहते हैं कोई मैनेजर आए होंगे, जी मेरा नाम संदीप है, जी मेरा नाम ये है, तो मेरा नाम ये है, तो जी मैं आपके गूगल के अकाउंट को संभालना है, ठीक है ना। उनको टारगेट दिया जाता है, अगर आप इस बिज़नेस के ऊपर ऑटो अप्लाई करवाओगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा पर अकाउंट पे। अगर आप किसी क्लाइंट को बोलते हो यू हैव टू गो एंड स्पेंड योर मनी ऑन ब्रॉड मैच, कि ब्रॉड कीवर्ड्स को यूज़ करो, उन पे जाके अपना पैसा लगाओ, आपको इतना बोनस मिलेगा, ठीक है। तो वो मैंने एक ना क्या कहते हैं उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था, मज़ीद मैंने उसको अपने पेज के ऊपर भी मैंने क्या कहते हैं वो शेयर भी किया था उसको। और मज़ीद जो है ना, मुझे वो अगर मिलता है तो मैं उसको ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ना लाजमी शेयर करूँगा, और आप देखना उस चीज़ पे, उस पर बाकायदा वाज़े तौर पे लिखा हो इतना इतना बोनस इस चीज़ का देते हैं, ठीक है ना। तो आप हमें सर, मैक्सिमम जो गूगल के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, जो बहुत ज़्यादा, जिनको जैसे आप कह रहे हैं 10-15 साल का, तो वो एक ही बात करते हैं कि अगर एक काम आपने करना, ऑटो रिकमेंडेशन नहीं ऑन करनी, कभी भी नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। ऑफ कहता कोर्स वो आपके लिए फायदेमंद भी नजर आ रही हो तो आपने फिर भी नहीं करनी। तब भी नहीं करनी।
क्योंकि देखो अब आप लोग एक काम कर रहे हो, हम लोग काम कर, हमें तो पता ना ऑटो रिकमेंडेशन क्या चीज़ है, ठीक है ना। एक नया बंदा जो फर्स्ट टाइम गूगल एड्स पे आया है, उसको मालूम ही नहीं है, और उसको ऑटो रिकमेंडेशन गूगल बता देता है जी आप करो। अब बैकएंड पे गेम क्या है, गूगल ऑटो रिकमेंडेशन क्यों अलाउ करता है? गूगल अपने एल्गोरिथम को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ये लोगों के बिजनेसेस का डाटा उठाना चाहता है, कलेक्ट करना चाहता है, ताकि इसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ ये है, और भी मकसद होंगे, बट नुकसान तो हमारा है ना यार, फजूल में हमें कोई सेल नहीं आ रही, कोई डील्स नहीं आ रही, और फजूल में हमारा क्या हो रहा और है वो आपको सीपीसी पड़ी जा रहा है हाँ, आपको जो हमारा है। पैसा तो ज़ाया हो रहा है ना। तो जब मैं इंटीरियर डिज़ाइन की बात कर रहा था क्लाइंट की, तो हम लोगों ने गूगल की टीम से बात की। तो गूगल की टीम ने कहा कि यार, फॉर लीड जनरेशन यू डोंट हैव टू रन कंपेन इन स्मार्ट एड। जो स्मार्ट एड कंपेन थी ना, उन्होंने कहा था उसके अंदर आपने कंपेन को रन ही नहीं करना, ठीक है ना। उसने स्मार्ट कंपेन बनाई हुई थी, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि यार मैं आपको ये जो पैसे स्पेंड हुए हुए ना, इसको मैं आपको थ्रेश होल्ड अमाउंट के अंदर ना मैं आपको वापस कर सकता हूँ, आप ताकि फर्दर अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो। और ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं किस तरह से हो जाए। और हमारे पास तो अकाउंट सस्पेंड होने में 6-6 महीने हमें कोई पूछता नहीं है कि अकाउंट सस्पेंड हुआ हुआ है हमारा। तो इस तरह से इश्यूज होते हैं। मेरे पास एक अकाउंट था, और उस अकाउंट के ऊपर मैंने मोर देन कोई क्या कहते हैं, आप 2000-2500 डॉलर्स की आप स्पेंडिंग कह सकते हैं, पाकिस्तानी अकाउंट था। और अगर उसको रुपीज़ में देखें तो 5-6-7 लाख की हमने स्पेंडिंग की हुई थी। वो अकाउंट सस्पिशियस बिहेवियर के ऊपर अचानक से सस्पेंड हुआ है। मैंने उसकी अपील की। अब मेरा अकाउंट इतना मतलब क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं आपने स्पेंडिंग की हुई है, वो बड़े वैल्यूएबल उसमें नज़र आता है, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करता रह गया उस अकाउंट की रिप्लाई आने का टीम की तरफ से, यार आपने अपील की थी, हमें अपील आपकी रिसीव हो गई, जैसे ऑटोमेटिक मैसेज आता है ना, वो भी रिसीव नहीं हुआ मुझे। और 3 महीने गुजर गए, रिसीव ही नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उस अकाउंट को कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा जी अल्लाह हाफिज़ जी, ये आपका जी बहुत शुक्रिया आपका, और जो मेरे पैसे ना वो आप मुझे रिफ़ंड कर दें। खैर, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिलिंग की तरफ जाते हैं। आप लोग जब भी अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएं या फिर आप क्लाइंट का अकाउंट बनाएं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपसे गूगल बिलिंग के बारे में पूछेगा, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, बिलिंग के अंदर ये समरी जो है ना, इस समरी के अंदर ना तमाम तर चीज़ें आपको शो कराएगा कि कितनी आपने पेमेंट आपने ऐड की, कितनी आपकी नेट कॉस्ट थी, कितने आपके ने उसके ऊपर स्पेंडिंग की, ठीक हो गया। अब ये बैलेंस दिखा रहा है कि 12,642 दिखा रहा है, ठीक है ना, ये आपका स्पेंड हो चुका है, ठीक हो गया। अब ये नेक्स्ट पेमेंट क्या कह रहा है कि अगर आपका नेक्स्ट पेमेंट जो है ना, ये इसमें फिर दो चीज़ें आती हैं। एक आती है इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट्स आती है, और मैनुअल पेमेंट्स आती हैं। उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक पेमेंट्स है, ये बता रहा है। और उसके बाद आगे आ रहा है लास्ट पेमेंट। लास्ट पेमेंट में होता है कि लास्ट टाइम आपने पेमेंट इसमें कितनी ऐड की, और ये किस के थ्रू आपने ऐड की, वो यहाँ पे शो करा रहा है मैनुअल पेमेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आते हैं बिलिंग एक्टिविटी में। बिलिंग एक्टिविटी में ये होता है कि आपने जो पैसे ऐड किए वो कहाँ कहाँ स्पेंड हुए, कितने कितने पैसे स्पेंड हुए, किस किस डेट को स्पेंड हुए, वो सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो, ये कंपेन उसने चलाई, 2 कंपेनें चलाई, और उस पर इम्प्रेशंस कितने हैं, कोई 10-1 हज़ार है। उस पर कॉस्ट कितनी लगी है, 855 रुपये लगी है। और उसने उसमें क्रेडिट कितना किया है, उसने 2 रुपये क्रेडिट किया, मतलब इसने कोई पैसे उस पर क्रेडिट नहीं किए, ठीक है ना। और रनिंग बैलेंस इसका कितना चल रहा था, अब 2200, ठीक हो गया। तो 2200 मतलब 2250 रुपये जो है ना, इसका ये रनिंग बैलेंस चल रहा था। अब ये रनिंग बैलेंस चल रहा है, यहाँ से 10 सितंबर के बाद हम लोग जाते हैं 11 सितंबर में। तो यहाँ पर देखिए इसका रनिंग बैलेंस कितना आ गया, इसका 5000 रुपये आ गया है। इसने स्टिल कोई पैसे क्रेडिट नहीं किए। ये क्या थे अमाउंट इसकी, ये थ्रेशोल्ड अमाउंट है। गूगल थ्रेशोल्ड अमाउंट देता है, और थ्रेशोल्ड अमाउंट का मतलब ये होता है गूगल आपको एडवांस पे पैसे देता है। अच्छा, एडवांस में पैसे का क्या मतलब होता है, गूगल चाहता ये है कि आप अपना बिजनेस मेरे पास लेकर आ रहे हैं, तो मैं आपको एक हेल्प के तौर पे मैं आपको एक लोन देता हूँ। और लोन क्या होगा, वो आपको कभी $10 देगा स्टार्ट में। जब आप $10 का आप जैसे ऐड वगैरह चलाएंगे, आपकी एड्स के ऊपर $10 स्पेंड होंगे, गूगल कहेगा आप मुझे $10 मेरे वापस करो। ये नहीं होगा उस पर टैक्स लेगा कि $10 दे रहा हूँ तो मैं आपसे $12 लूँगा, नो।
$10 मैंने आपसे आपको दिए, आप मुझे अपने $10 वापस करो। जैसे आप उसको $10 वापस करोगे, गूगल आपको $50 दे देगा। फिर आप $50 वापस करोगे, गूगल आपको 200 देगा। 200 के बाद आपको $350 देगा। $350 जो है इनफ है, और ये लास्ट होता है, ठीक है ना। समटाइम्स कुछ कंट्रीज़ के अकाउंट्स में ये होता है कि वो 350 से अबव जाकर 450 पे भी चला जाता है, 500 तक भी चला जाता है। क्योंकि मेरे पास एक यूएसए यूएसए अकाउंट्स में से ज्यादातर वो जो है ना वो 500 देता है आपको, नहीं, 400 450 500 हाँ, दे देते हैं। वो कैनेडियन अकाउंट्स होते हैं, उसमें 500 देते हैं, बट उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ना, वो $340 ही बनते हैं यूएसए के मुताबिक। और वो उसमें ये कहते हैं कि पहले आप इतने लगाओ फिर हम आपको इतने देंगे। हाँ, हाँ, इतने लगाओ इतने देंगे। तो वो थ्रेशोल्ड अमाउंट होती है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ऑप्शन आता है, वो मैं आपको बता दूं। पेमेंट मेथड के अंदर दोनों ऑप्शन दिखा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, बिलिंग एक्टिविटीज़ में ये आता है, डॉक्यूमेंट्स में ये आता है कि आपने कौन कौन से अपने जो जितने आपने पैसे ऐड किए हैं, जो कुछ किए हैं ना, वो अगर आप उसको एज ए इनवाइस के तौर पर डाउनलोड करना चाहते हो, देखना चाहते हो अपनी स्टेटमेंट कि आपने कौन से मंथ कितने पैसे खर्च किए, क्या कुछ है, किधर किधर खर्च हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है ना। डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, और ये आपको ओपन करके दिखा देगा कि आपने कहाँ कहाँ पैसे आपके खर्च हुए और कितने पैसे आपने गूगल को वापसी पे बैक किए। यहाँ पर आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर आता है, ये गूगल आपको एक कोड देता है, और वो कोड जब हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं प्रमोशन के अंदर, तो वो गूगल क्या है, हमें ना एक अमाउंट जो है ना फ्री एज अ अवार्ड के तौर पर ना दे देता है, ठीक हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से गूगल एड्स को ओपन करता हूँ, गूगल एड्स के अकाउंट को, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू हेल्प विद गूगल एड्स 400 इन फ्री एड क्रेडिट, ठीक है ना। $400 इन फ्री एड क्रेडिट देंगे हम आपको। व्हेन यू स्पेंड आप 400, देन यू हैव टू गिव अस बैक, ठीक है ना। तो अगर आप इसके लर्न मोर पे जाएंगे, वहाँ जाके अपना अकाउंट ऐड करेंगे, वो एक कोड जनरेट करेगा, आपको कोड देगा। उस कोड को लाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके डालेंगे, तो वो कोड क्या करेगा, आपको स्कैन करेगा और आपको ना फ्री जो क्रेडिट है वो दे देगा। बट इस पर फिर समटाइम ये भी इशू होता है, गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, कोई ना कोई इशू डालकर। मोस्टली सस्पिशियस बिहेवियर पे होते हैं। हम लोग सस्पेंशन को बाद में डिस्कस करेंगे, और ये सस्पेंडेड अकाउंट किस तरह से अप्रूवल होते हैं, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो प्रमोशंस बेटर है, बेस्ट है, बट किसी अकाउंट पे चल जाती है, किसी अकाउंट पे नहीं चलती। हाँ, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अकाउंट बनने के बाद चल रहा हो तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद हम लोग इस पर अप्लाई भी करेंगे और देखेंगे कि यार ये किस तरह से वर्क करता है। बिलिंग ट्रांसफ़र में जो होता है ना, ये आपका क्या कहते हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स बताता है। पेमेंट आईडी प्रोफाइल की क्या है, आपकी पेमेंट प्रोफाइल आईडी, कब आपने अकाउंट बनाया, ठीक है। और उसमें आपने पेमेंट जो सेटिंग है वो आपने क्या चूज़ की हुई है जी, हमने ऑटोमेटिक पेमेंट्स को चूज़ किया हुआ है, और ये गूगल की आपकी आईडी हो गई, ठीक हो गया। पेमेंट मेथड के अंदर आपके कार्ड्स वगैरह की डिटेल्स आती है, आप अपने यहाँ पर कार्ड वगैरह डाल सकते हैं, प्राइमरी डाल सकते हैं, इसी तरह बैकअप डाल सकते हैं, और अदर कोई आपका कोई कार्ड है तो वो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने अपना डेबिट कार्ड डाल दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने कोई पाकिस्तान में जैसे हमारे पास अकाउंट चलते हैं, सादा पे हो गया, नया पे का हो गया, तो वो अकाउंट जो है ना आपने यहाँ पर डाल दिया। गूगल यहाँ से चार्ज करेगा, यहाँ से ना हुआ दैट वो इन दो पेमेंट मेथड से ना चार्ज करने की कोशिश करेगा कि मैं इसको चार्ज कर लूँ, ठीक हो गया। सेटिंग के अंदर जो है ना, सेटिंग के अंदर आपकी तमाम तर इंफॉर्मेशन आती है आपके अकाउंट की और आपकी पेमेंट के रेलिवेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट मेथड में आ रहा है कि पहले वो इशू दिखा रहा है कि ये जो आपने कार्ड अटैच किया हुआ है वो आपकी एड्स वगैरह नहीं चल रही, और आप हमें पैसे जो है ना आपके जो 12,000 बने हुए थे वो आप हमें वापस करें, फिर हम आपको 20,000 का थ्रेशोल्ड दे देंगे, ठीक हो गया। और ये अमाउंट जो है ना फिर वो थ्रेशोल्ड की अमाउंट में देगा, मद में देगा हमें। और ये कह रहा है कि हाउ यू पे, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक ऑटोमेटिक और दूसरा अल्टरनेटिव में क्या कह रहा है, मैनुअल। अगर स्विच टू मैनुअल पेमेंट्स कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी पैसे ख़त्म होंगे गूगल आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा, यार आपके पैसे ख़त्म हो गए, नाउ यू हैव टू गो एंड क्लिक ऑन क्या कहते हैं
क्या कहते हैं पेमेंट ऐड करो तो आपकी एड्स वगैरह चलेगी। अगर इसको ऑटोमेटिक पेमेंट्स पे करते हो तो ऑटोमेटिक पेमेंट पे ये होगा कि जैसे ही आपके 12,000 या फिर 2,000 जितने गूगल ने आपको पैसे दिए हैं वो जैसे ही कंप्लीट होंगे, पैसे स्पेंड होंगी आपके एड्स पे, गूगल ऑटोमेटिकली आपके बैंक को मैसेज सेंड करेगा और वहाँ से वो पैसे डिटेक्ट कर लेगा और बदले में आपको और ज़्यादा पैसे देके ना, ताकि आपकी एड्स ना रुके, आपके बिजनेस ना रुके, आपका वो चलता रहे। अच्छा, ऑटोमेटिक में ये होता है कि ये आपको बिल करता है या तो फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ करता है, या फिर जो उसने पैसे आपको दिए हैं अगर वो पूरी हो जाए तो फिर वो क्या करता है कि आपको फ़ौरन क्या कहता है, आपको बिल दे देता है इसका, कि आपको चार्ज कर लेता है। ठीक हो गया। मैनुअली में क्या होता है कि ऐड फंड्स टू कवर योर फ्यूचर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। ठीक है ना। अगर आप इसको मैनुअल पे करते हो तो वो फिर क्या करेगा, आप खुद ही बार बार करेगा। व्हेन फंड्स रन आउट, यहाँ पे लिखा हुआ साफ, ठीक है ना, तो आपकी एड्स क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। हम आपको ईमेल भेजेंगे कि आपका बिजनेस, आपका बैलेंस लो है, यू हैव टू ऐड मोर। ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है इसका। अच्छा, हम लोग इस अपने कोर्स के अंदर ना हम लोग थ्रेशोल्ड अकाउंट्स बनाना भी सीखेंगे, और वो अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा कि आप यूजिंग वन दिस अकाउंट, अब ये एक अकाउंट है ना, इस पर हमें थ्रेशोल्ड कितना मिला हुआ है, 12,000। ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस 12,000 के कितने अकाउंट्स बना सकते हो। इस 12,000 के बदले में आप 1 लाख का भी बजट यूज़ कर सकते हो गूगल को। ठीक है ना। और यू हैव टू पे जस्ट ओनली 12,000। तो ये थोड़ा स्मार्ट तरीके कार आता है, बट ये हम लोग जब हमारा कोर्स होगा, हमारा जब एडवांस पे जाएंगे तो देन वी विल डिस्कस दिस, या फिर जब हम लोग थ्रेशोल्ड अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए एक चीज़ ये फ़ायदा भी हो जाए। कल को अगर आप अपना बिज़नेस लॉन्च करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार मैं कम बजट के अंदर मैं कैसे अपनी रीच को इंक्रीज़ करके मल्टीपल मैं अकाउंट्स की तरफ जा सकता हूँ, मल्टीपल गूगल का बजट यूज़ करके मैं अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये पेमेंट यूज़र आ रहा है, ये पेमेंट के यूज़र मतलब ये यूज़र के मतलब इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है ना। उसका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ तो मैं इन चीज़ों को एडिट नहीं करके आपको दिखा सकता। ठीक हो गया। और जो बंदा ये पे कर रहा है ये उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यार ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये नाम है, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा सेम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपका जो वो है, क्या कहते हैं, आपका जो आपने कार्ड अटैच किया हो ना उसके रेलिवेंट ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब कार्ड पे अगर जुल्फ़ार अली लिखा हो तो आपके कार्ड पे जुल्फ़ार अली लिखना होना चाहिए। ठीक है। एड्रेस सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, इन चीज़ों को फोकस में रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है गूगल पेमेंट अकाउंट। ये क्या है कि ये आपकी गूगल एड्स आईडी हो गई। ये क्या लिखा हुआ है 6990, ये देखें, ये ऊपर देखें बॉडी फिट HP के नाम से उसने ये अकाउंट का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है 6990, ये ऊपर टॉप पे शो हो रहा है। तो ये आपकी पेमेंट प्रोफाइल हो गई, सॉरी ये आपकी अकाउंट प्रोफाइल हो गई, और ये आपकी पेमेंट ID अकाउंट हो गया। ठीक है ना। जिससे आप अपने अकाउंट की पेमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल जैसे अकाउंट्स हैं, जैसे ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं, अब आपको नहीं पता चल रहा है यार मैंने कौन से अकाउंट में कौन सी पेमेंट मेथड लगाया हुआ है, तो इन चीज़ों से आप एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लास्ट में आता है एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन। मेरे ख्याल से ये अकाउंट वेरीफाइड है, नहीं ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं। एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन जो है ना, गूगल की न्यू अपडेट आई है। इसमें ये होता है कि आप को गूगल एक टाइम पीरियड देता है कि यार इसमें आप अपने आप को वेरीफाई करवाओ। जब आप इसको वेरीफाई करवा लेते हो तो गूगल इसमें कुछ आपके लिए ना, आपके अकाउंट की रीच के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपको ना फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर देता है। उसमें ये आता है गूगल ये कहता है कि यार आप जब भी ऐड लगाओगे तो ऐड के अंदर आपके बिज़नेस का लोगो, इमेजेस, ये मैं आप लगा सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी ऐड की जो एफिशिएंसी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा और ये ग्राफिकल कंटेंट में शो होगा, ताकि लोग आपके एड्स पे क्लिक करके क्या होंगे, बिज़नेस के ऊपर आएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। स्टार्ट वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कंप्लीट वेरिफिकेशन कैन टेक अप टू 20 days टू बी रिव्यूड।
तो ये सम टाइम 24 घंटे में हो जाता है, कभी 48 घंटे में हो जाता है, सम टाइम ये बहुत लंबा टाइम भी ले जाता है। अगर आपका वेरिफिकेशन जो आपने की है और वो बार बार रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट इस तरह से हो रही है कि वो क्या कहते हैं, गूगल उसको रिजेक्ट कर रहा है कि यार आप वेरिफिकेशन के लिए डाटा जो हमें दे रहे हो ना वो ठीक नहीं है, देन ये इस तरह का इशू होता है और ये टाइम ले जाता होता है। मोस्टली ये 24 टू 48 डेज़ के हॉर्स के अंदर ना ये कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट अगर वेरिफिकेशन पे करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन देता है, एक आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और दूसरा आता है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना। अगर आप येस करते हो इसको, ठीक है ना, तो ये आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा कंप्लीट एज वेल एज योर एजेंसी। अगर आप इसको कहते हो कि नो, फिर आप इसको बताओगे कि यार मैं खुद ही अपने ब्रांड चला रहा हूँ और मैं कुछ एफिलिएट वगैरह करता हूँ, ठीक है, और आप इसको बताओगे कि यार वी पे गूगल एड डायरेक्टली, वी आर नॉट एजेंसी, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करेगा। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि क्लाइंट का अकाउंट है, उस पर ये अभी नहीं आई हुई। अगर मैंने कर दिया तो इसका अकाउंट जो है ना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, रुक जाएगा। अच्छा, अब देखो ये क्या क्या ऑप्शन दे रहा है कि आपको ऐड क्रिएटिव्स में आपको हेल्पफुल देगा, डेट्स एंड लोकेशन ऐड सर्व होगा, ठीक है ना, और लोकेशन बेस्ड ऐड जो बनाएंगे, जो मतलब हम लोग बनाते हैं गूगल मैप्स को, जब हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल मैप्स पे हमारा ऐड किस तरह से शो होता है, यहाँ पर वो चीज़ भी हमें इसमें हमें यूज़फुल होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, तो आपका अकाउंट तब तक अप्रूवल नहीं हो सकता जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा तो हमें मालूम होगा कि यार यू आर अ वेरीफाइड पर्सन, ठीक है, तो हम आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी तक हम क्या कहते हैं, आपके अकाउंट को वेरीफाइड कर देंगे। बिजनेस कंटेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, और एडवर्टाइज़र नेम चेंज हिस्ट्री, ठीक है ना। तो बिजनेस कंटेंट इन्फॉर्मेशन आती है आपकी रेलिवेंट टू, जहाँ आप गूगल माई बिजनेस बनाएंगे प्रोफाइल, तो ये उसके अंदर आता है। ठीक हो गया, अभी मैं इसको बंद करता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, ये टूल्स एंड सेटिंग के अंदर हमने बिलिंग को हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेटअप पे। सेटअप के अंदर क्या आ रहा है, ये हमारा बिजनेस डाटा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये बिजनेस डाटा क्या होता है, हम लोग यहाँ पर अपनी मतलब बिजनेस के रेलिवेंट जो है ना, हम लोग ना यहाँ पर, एक मिनट में चेक कर लूँ एक चीज़। ओके, अच्छा, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया है उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ताकि मैं आपको फ़ौरन उसके आंसर कर दूं, ताकि फर्दर जो है ना हम लोग ना आगे जो है ना चीज़ों को डिस्कस करें। नो सर, मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन। चलें, बेस्ट हो गया। और जवेरिया, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? चलें, बेस्ट हो गया। चलें जी, हम लोग आते हैं यहाँ पर अपना जो हम लोग टूल्स एंड सेटिंग के अंदर हम लोग चीज़ को डिस्कस कर रहे थे वो था बिज़नेस डाटा। बिज़नेस डाटा जो होता है ना, हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए बिज़नेस प्रोफाइल बनानी पड़ती है। देन वी हैव टू अपलोड, मतलब करना पड़ता है, या तो हमें कनेक्ट करना पड़ता है अपनी बिज़नेस प्रोफाइल को यहाँ इसके साथ। तो इसका मकसद जो होता है ना, ये यूज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ क्या कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं, जब हमारे पास डाटा आ रहा होता है फिर हम उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अभी हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप करते हैं, ठीक है। हम लोग जब प्रैक्टिकल वर्क में होंगे ना, देन यहाँ पर जब हमारे पास स्टैट्स वगैरह और ये तमाम तर ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे होंगे, तो हम लोग इन चीज़ों को फिर हम लोग ना एक डीपली तरीके से एनालाइज करके दिखाऊंगा कि इसमें एट्रीब्यूशन लेवल पे ये किस तरह से डिफ़ाइन हो रहा है, कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं हमारी एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट हो रहे हैं, वो हमारी प्राइजेस को देख के इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट नेम को लेकर इंटरेस्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे हम लोग आफ्टर, जब हमारे कस्टमर का हमारे पास डाटा आ रहा होगा। इसके बाद पॉलिसी मैनेजर है। पॉलिसी मैनेजर के अंदर हम लोग मोस्टली जो है ना ये दिखाता है कि हमारा अकाउंट क्या सस्पेंड तो नहीं है, कोई हमारी एड्स वगैरह के ऊपर
रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आई, कोई ट्रेडमार्क हमने कोई हमने इस तरह से काम, क्योंकि हमने ऐड लगाया और ऐड के अंदर हमने BMW मर्सिडीज़ को हमने टारगेट कर दिया, हमने नाइकी को या एडिडास को हमने टारगेट कर दिया, और गूगल ने क्या किया कि यार ये दीज वर्ड्स आर द ट्रेडमार्क, यू कांट यूज़ दीज। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि गूगल हमें पहले से बता देता है यार इन चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर सकते, तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी प्लान। ठीक है ना, आपको कोई और कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो उस इशू में हमारी एड्स को जो टेम्परेरी क्या करता है वो रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, वो इधर हमारे पास अगर सारे, अब हमारे पास देखो एक अकाउंट के अंदर 50 कंपेनें चल रही हैं, 50 कंपेन्स के अंदर कौन कौन सी एड सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, एड्स में इशू आया हुआ है, वो हम लोग पॉलिसी मैनेजर के अंदर आके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक हो गया, एक्सेप्ट कि हम लोग एक एक कंपेन को ओपन करें, वहाँ जाकर हर किसी के कंपेन को स्टडी करें, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अपील हिस्ट्री में ये आता है कि जो सी पॉलिसी आई उसके लिए जो हमने अपील की है, ठीक है ना, और हमने इसको डिस्प्यूट किया है कि यार ये चीज़, ये इशू आ रहा था और इस चीज़ का ये स्टेटस है, तो गूगल हमें बता दें कि अपील हुई है तो उसका रिज़ल्ट क्या आया, कि अप्रूव हो गया नहीं हुआ। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। और ये स्ट्राइक की हिस्ट्री आ रही है कि कितनी ज़्यादा आपको ना स्ट्राइक मिली है गूगल की तरफ से कि यार इस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये पॉलिसी के अंदर आता है। इसी तरह से एक्सेस एंड सिक्योरिटी, जस्ट ओनली मेरे 2 मिनट्स हैं, मैं अकाउंट को सॉरी लैपटॉप को चार्ज पे लगा दूँ, देन आफ्टर मैं इसको, जब तक ये ओपन होता है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चला जी। अच्छा, जो भी अकाउंट बनाएगा उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगा और उसका एक्सेस लेवल क्या होगा, वो एडमिन होगा। ठीक हो गया। और अब मैं एज अ एडमिन हूँ या फिर मैं इसका मैनेजर हूँ, तो मैं इस बंदे को कभी भी यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता मैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी कि मैंने इसको अपने एज अ मैनेजर अकाउंट के अंदर ऐड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मैं 24 अगस्त को मैं इसके साथ ज्वाइन हुआ था। मैं यहाँ से रिमूव अपने आप को नहीं कर सकता। लास्ट में जो इस अकाउंट का एडमिन है वो आएगा, यहाँ से आके मुझे रिमूव करेगा, देन ये अकाउंट जो है ना मेरे मैनेजर अकाउंट से रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आपको अगर इस अकाउंट की एक्सेस देनी है, ठीक है ना, हम लोगों ने कल प्रीवियस टॉपिक से हम लोग डिस्कस किया था कि मैनेजर अकाउंट क्या होता है, मैनेजर अकाउंट किस तरह से बनता है, और वहाँ पे हम लोग अपने मैनेजर अकाउंट पे किसी भी अकाउंट की एक्सेस लेना चाहते हैं किस तरह से होती है। उस पर हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो आईडी होती है, इस आईडी को हमने उसके अंदर डाला, हमने ऐड किया और हमने नोटिफिकेशन भेजा। इस बंदे के पास नोटिफिकेशन जाएगा जिसका अकाउंट होगा उसकी ईमेल एड्रेस पे कि यार ये मैनेजर अकाउंट जो है ना, ये क्या करना चाहते हैं, आपके अकाउंट की एक्सेस लेना चाहते हैं। हम उसको येस करेगा, वो येस करेगा तो मुझे इसकी एक्सेस मिल जाएगी। सेकंड चीज़ आती है यहाँ पर कि आप क्या करना चाहते हो, इसकी क्या करना चाहते हो आप, इसका जो अकाउंट की जो एक्सेस है आप मैनेजर अकाउंट से नहीं लेना चाहते एज अ मैनेजर के तौर पर, आप इसके डायरेक्ट अकाउंट की एक्सेस लेना चाहते हो, देन यू हैव टू कम हेयर। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालो, या फिर आपका क्लाइंट है तो आप अपने क्लाइंट को कहोगे कि यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डाले। ठीक है ना, और यहाँ पे एक्सपायरी में यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कितने डेज़ के लिए आप उसको एक्सेस देना चाहते हो। ठीक है ना, अगर आपका उसका लॉन्ग टर्म पीरियड है तो आप वो नेवर पे क्लिक करेगा और यहाँ से वो आपको स्टैंडर्ड एक्सेस देगा। अगर स्टैंडर्ड एक्सेस देगा तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप कंपेन्स को दे सकते हो और प्लानिंग जो टूल्स हैं, ये जो टूल्स आते हैं ये प्लानिंग टूल्स, इन प्लानिंग टूल्स को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है कि एडिट कंपेन्स, आप कंपेन्स को एडिट कर सकते हो। हम लोग कंपेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपेन्स क्या होती है। उसके अलावा हम लोग व्यू बिलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये जो बिलिंग इंफॉर्मेशन जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किया, हम लोग इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ये साथ ही साथ ये बिलिंग इंफॉर्मेशन को भी हम लोग देख सकते हैं।
एडिट बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये भी हमारे पास ऑप्शन आएगा, बट हम लोग उसके कार्ड को रिमूव नहीं कर सकते ना, उसके कार्ड को हम लोग एक्सेस ले सकते हैं। मज़ीद हम लोग कोई और कार्ड ऐड करना चाहें तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और रिपोर्ट्स को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स कहाँ से आएंगे, ये है रिपोर्ट्स का ऑप्शन। यहाँ से हम लोग रिपोर्ट्स पे जाएंगे, और किसी भी कंपेनी के अगर हम लोग उसको रिपोर्ट बनाना चाहते हैं इन अ चार्ट फॉर्म, इन अ ग्राफिकल फॉर्म, तो यहाँ से हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं इसको। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखा है व्यू यूज़र एंड मैनेजर प्रोडक्ट लिंक्स। अब हम लोग यहाँ से एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंदर आकर देख सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र या मैनेजर को इसने एक्सेस दी हुई अकाउंट की। यहाँ पे लिखा है ऐड ईमेल यूज़र ओनली। जो ईमेल ओनली जो है ना, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा कि अकाउंट के रेलिवेंट, यार अकाउंट के अंदर इतने लोगों ने इंप्रेशन आए, इतने क्लिक्स आए, ये बिलिंग मेथड इसका ख़त्म होने वाला, इसको ऐड करो, तो ये चीज़ें होंगी। अब इसके बाद आता है लास्ट में कि एडिट यूज़र मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट लिंक्स। ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड मैं करता हूँ तो उसके बाद मुझे ये एक्सेस नहीं होगी कि मैं किसी बंदे को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा उसको। ठीक हो गया। क्योंकि अभी मेरा मैनेजर लेवल पे है, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि मैं इस किसी को ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे खुद को इसने एडमिन लेवल पे एक्सेस दी होगी तो मेरे पास ऑप्शन होगा दूसरे बंदे को ऐड करना। अगर इसने स्टैंडर्ड की एक्सेस दी होगी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा। ईमेल ओनली के ऑप्शन देता है तो मेरे पास सिर्फ व्यू रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ मैं रिपोर्ट्स को देख सकता हूँ। बिलिंग इन्फॉर्मेशन करेगा तो मुझे सिर्फ उसे मेरी ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं अकाउंट पर आकर देख सकता हूँ यार कितने पैसे पड़े हुए इस अकाउंट में, कितने नहीं पड़े हुए। रीड ओनली का एक्सेस देगा तो मैं यहाँ पे देखूँगा यार कंपेन्स के अंदर क्या चल रही है। बिलिंग देखूँगा क्या बिलिंग पड़ा हुआ है, कितना हमने कोई पैसे देने हैं गूगल को, नहीं देने। रिपोर्ट्स वगैरह देख लूँगा। और ये सारी चीज़ स्टैंडर्ड में होता है कि सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, बट मैं किसी को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर क्या करना है, ईमेल एड्रेस ऐड करनी है, यहाँ से मैंने सेंड इन्विटेशन करना है। तो मेरा जैसे यहाँ पर नाम लिखा है, एक सेकंड यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर बता देगा कि यार ये पर्सन इस दिन को यहाँ पर ऐड हुआ है, और उसको आपने कौन सा दिया है, इसमें क्या कहते हैं जो एक्सेस लेवल कौन सा दिया है, वो आप यहाँ पर लिखा होगा स्टैंडर्ड, ईमेल, बिलिंग, रीड ऑनली। ठीक हो गया। तो ये तमाम तो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। सिक्योरिटी के अंदर ये आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है। आप यहाँ से जाके इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये होगा कि जब भी आप गूगल एड्स अकाउंट ओपन करोगे, ये सबसे पहले आपको कहेगा कि यार साइन इन करो आप गूगल से, या फिर कोड भेजेगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। देन आप क्या करोगे, आपका अकाउंट जो है ना गूगल एड्स का ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं ओपन होगा। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन इट। अच्छा, उसके बाद आता है लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट में होता है कि गूगल के मल्टीपल, मतलब काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स मतलब टूल्स हैं जो जिन्होंने अलाउ किया हुआ है गूगल को कि हम, अगर आप हमें यूज़ करना चाहते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ कन्वर्जन, फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रैकिंग, तो आप हमारे इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इधर आती हैं, ये ऑप्शन सारे के सारे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर गूगल प्ले है, अगर एप्लीकेशन की ऐड चलानी है। मर्चेंट सेंटर, गूगल एनालिटिक्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसको डीप डाउन जाकर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ये सारे के सारे टूल्स एंड सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। और हर चीज़ का अपना अपना मकसद होता है। जैसे शॉपिफाई हो गया, ई कॉमर्स स्टोर के लिए हम लोग शॉपिफाई को गूगल एड्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो सेल्स होती है, जो लोग आते हैं वेबसाइट पे, वो सारे के सारे गूगल एड्स में शो करा रहा होगा, इतने लोग आए, ये सब कुछ है इसके अंदर। इसी के साथ साथ गूगल टैग मैनेजर जो है ना, यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रहा होगा गूगल टैग का। यहाँ पर गूगल टैग का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए गूगल ने यहाँ पर एक डिफरेंट से अलग से दे दिया है। गूगल टैग के अंदर ये होता है कि हम लोग गूगल को ये बताते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आने वाला जो जो पर्सन है, अगर वो कोई एक्टिविटी करता है, हम उसको गूगल के यहाँ गूगल एड्स के अकाउंट में देखते हैं। गूगल टैग असल में क्या है, इट्सेल्फ एक अलग सा प्लेटफॉर्म है, इसको हम लोग फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। ये है गूगल टैग मैनेजर। ठीक है ना। यहाँ इस टूल के यूज़ करते हुए हम लोग अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर बता देते हैं कि यार हमारी वेबसाइट पे कोई भी पर्सन आकर अगर कोई चीज़ को परचेज़ करता है तो गूगल हमारे पे मैसेज भेज देगा कि यार ये बंदा आया था, इसने आकर ना आपकी चीज़ को परचेज़ किया है। अगर हम कहते हैं कि यार कोई आता है हमारी वेबसाइट से आके व्हाट्सअप के बटन पर क्लिक करता है, तो गूगल हमें क्या करेगा, वो हमें मैसेज सेंड कर देगा, यार ये इतने लोगों ने आपके ना इस ऐड चली, इस ऐड के थ्रू ना इतने लोगों ने आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया। तो ये है गूगल टैग का मकसद, और इसको हम लोग डीपली
डिस्कस करेंगे, थोड़ा एडवांस में जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको मालूम हो जाए कि ये क्या है और क्या मकसद है इसका। और इसके बाद आते हैं थर्ड, यहाँ पर हम लोग अब इसके पास आते हैं जो हमारा थर्ड लास्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेफरेंसेस को। इसमें ये होता है कि हमारे अकाउंट की सारी तमाम इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, और उसके अलावा ये बता रहा है टाइम जोन वगैरह हमें बता रहा है कि हमारा अकाउंट जब हमने बनाया था, पाकिस्तानी अकाउंट बनाया था। यहाँ पर अकाउंट स्टेटस आ रहा है। अगर हम लोग अपने अकाउंट को कैंसिल करना चाहते हैं, अगर हम लोग अपने अकाउंट को कैंसिल करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे अकाउंट में जितने पैसे पड़े होंगे, गूगल हमें विद इन 16 डेज़ के अंदर क्या करेगा, हमारे पैसे हमें रिफ़ंड कर देगा, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपनी मज़ीद चीज़ें डाल सकते हैं ताकि गूगल को भी मालूम हो कि यार ये किस चीज़ के आपका अकाउंट है, कहाँ की इन्फॉर्मेशन है। इससे ये होता है कि गूगल के लिए इजी रह जाता है, और एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें इजी रह जाएंगी गूगल के लिए कि आप ऑलरेडी आपका अकाउंट वेरीफाइड है और ये तमाम तो इन्फॉर्मेशन इस पर अवेलेबल है। ठीक हो गया। इसके अलावा बता रहा है कि गूगल की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता रहा है, और गूगल ऐड पॉलिसी जो सस्पेंशन हैं, जो जिस वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उसके तमाम तर ये प्रोसीजर्स बता रहा है। ठीक हो गया। तो ये कौन कौन से वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है, आप यहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं इसकी पॉलिसीज़ वगैरह को, ईच एंड एवरीथिंग को। इसके बाद आता है गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर एक अलग सा टूल है। इस पर क्या करना पड़ता है, हमें जाके ना अपने एक शॉप बनानी पड़ती है, और वहाँ पर जाके ना हमें अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करना पड़ता है, अपनी शॉप को रजिस्टर करना पड़ता है गूगल पे। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने इस गूगल एड्स अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐड चलाते हैं। जो बंदा भी आके हमारी चीज़ को आके परचेज़ करता है, वो आके परफ्यूम परचेज़ करे, वो आके लेदर शूज़ परचेज़ करे, वो आके वट एवर जो चीज़ आके परचेज़ करे, तो गूगल हमें शो कराएगा कि यार इतने लोगों ने परचेज़ किया, और ये सारी चीज़ें होंगी। इसको भी हम लोग जब हमारा एंड ऑफ द टॉपिक होगा ना, देन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर को। और सेटअप में जो लास्ट वन आता है वो आता है कंटेंट सूटेबिलिटी आता है। और इसमें जो है ना हमारा जो है ना ये बताता है हमें कि हमारा जो ऐड चल रहा है, हमने क्या उसके अंदर कोई एडवांस सेटिंग में जाके कोई चीज़ों को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड इस तरह से आप समझते हैं कि यार हमारा ऐड जो है ना बच्चों के लिए नहीं है, तो हमने एज वैसे मैटर की हुई है, बट हमने उसमें अगर ऑडियंस के अंदर पेरेंट्स को टारगेट किया हुआ है, थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है। एडवांस सेटिंग्स हैं तो एडवांस लेवल में आ जाता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। आप समझते हो कि यार हमारा ऐड इस कीवर्ड पे ना शो हो, हमारा ऐड इस जगह पे शो ना हो, हमारा ऐड इस एज पे ना शो हो, हमारा ऐड जो है ना कोई सेंसिटिव कंटेंट में आ जाए, मतलब कोई बंदा दिखा रहा है, कोई एक्सप्लोसिव बनाना सिखा रहा है कि यार ये बम इस तरह से बनता है, घर में कोई बनाने के एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा है, तो हमारा ऐड उन जगहों पे शो ना हो, तो ये इधर से आके हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देते हैं हमारे अकाउंट को कि यार हमारा अकाउंट जो है ना इस जगह पे चल सकता है, इस जगह पे नहीं चल सकता। तो फिर क्या होता है, गूगल जो है ना फिर हमारे अकाउंट को ना उन तमाम तर जगहों पे शो नहीं कराता। तो आज का जो हमारा टॉपिक था टूल्स एंड सेटिंग के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को डीपली तरीके से हमने इसको डिस्कस करना है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को डीप डाउन तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया। मज़ीद इन तमाम तो चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली भी वर्क करेंगे। जब प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होंगे तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगी। पर बेसिकली ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन चीज़ों का मकसद क्या है। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने वर्क किया, हम लोगों ने डिस्कस किया, और मज़ीद जो हमारी चीज़ें रह गई हैं उनको हम लोग कल के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ताकि इस वीक के अंदर जो हमारी टॉपिक्स हैं ना हम इनको कवर अप कर सकें। अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, आज के रेलिवेंट टॉपिक के रेलिवेंट, या फिर जो प्रीवियस टॉपिक्स गुजरे हैं उसके रेलिवेंट। देन फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। अच्छा शाम को क्वेश्चन है आपका? ये जनरल चीजें थी, जब इसको यूज करेंगे तो फिर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नो इशू नो इशू। आप इतशाम अभी फ़िलहाल किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो या स्टिल एक्सप्लोर कर रहे हो? नहीं, मैं कर रहा था लेकिन आजकल नहीं कर रहा। वैसे यूट्यूब एड्स चलाई हुई हैं, वो कंपेन रन की हुई हैं लास्ट मंथ से ना, वो चल रही हैं। लेकिन उसके अलावा फिलहाल जो ना वो लीड जनरेशन का वो करना है,
वो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जब रन अप हो जाए तो उसके बाद मैं करूँ, ताकि मैं फिर आपसे जो है वो कनेक्टेड में रहूँ कि इसमें इस तरह का इशू है, इस तरह का इशू है। ठीक क्योंकि हो उसमें बहुत से इश्यूज आ रहे थे, हम्म, सब चीज़ आ रही थी, आपको क्लिक्स आ रहा था, इंप्रेशन आ रहा था, लेकिन एट द एंड जो है ना वो कन्वर्जन नहीं आ लीड रही थी। जन। और वो तो किस बिजनेस क्या था वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज का ये थोड़ा टफ है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज का, बट पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पर्सनली एड्स रन किए हुए हैं वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट। तो दुबई के अंदर भी और यूएसए के अंदर तो हमें बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं वहाँ पर। यूएसए में हमने जस्ट ओनली न्यूयॉर्क को टारगेट किया हुआ था, और यूएई के अंदर हमने सिर्फ दुबई को टारगेट किया हुआ था, इन दो रीजन्स के अंदर। तो ज़्यादातर जो पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिला है ना वो हमें यूएई सॉरी न्यूयॉर्क से मिला है, एज़ कम्पेयर टू यूएई के अंदर जो हमें दुबई से है ना वहाँ से इतना पॉजिटिव हमें रिस्पांस नहीं मिला। बट इसका एक्सपीरियंस है कि वेब डेवलपमेंट में किस तरह से होते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज थी? वेब डेवलपमेंट, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, फिर ये फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स, ऑफ कोर्स, कंटेंट क्रिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी कुछ जो चीज़ है ना वो यही है, वेब डेवलपमेंट जो आपने बताया है। तो खैर, वेबसाइट बनेगी तो उसके बाद काम चलेगा। हाँ कोई मसला नहीं है यार, अगर फिर से आपके पास प्रोजेक्ट आ जाए तो आप मेरे साथ मुझे बताना, मैं आपको पर्सनली उस पर गाइड कर दूंगा कि क्या क्या स्ट्रेटजी प्लान बना के उसको लेके चलो। और क्लाइंट को आप एक चीज़ बता देना कि यार वो आपको कम से कम जो है ना 30 to 35 डेज दे। उस 30 to 35 डेज के अंदर उसको लीड्स आ रही होंगी, ठीक है ना, बट इस तरह से नहीं होगा डेली की लीड्स आ रही हो, इस तरह से होगा कि 2 दिन बाद आ रहे हैं, 3 दिन बाद आ रहे हैं। हमारे पास टाइम होगा उसको टेस्टिंग करने का, हमारे पास टाइम होगा उसको एनालाइज करने का, हमारे पास टाइम होगा एक न्यू स्ट्रेटजी बार बार टेस्टिंग करके देखने का, यार कहाँ किस जगह पे हमारी ऑडियंस बैठी हुई है। जब हमारा पूरा का पूरा एड स्ट्रक्चर जो है ना परफेक्टली वर्क कर रहा होगा, देन हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द डेज में हम लोग उसका बजट जो है ना ओपन कर देंगे। जहाँ हम लोग डेली का $10, $20, $30 या $50 देकर हम लोग सेल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको 100, 150, $200 डेली का दे देंगे। हमें पता है कि अब हमारे पास रेलिवेंट कस्टमर नहीं ही आ रहा है, बट उस पर टाइम लगता है, बार बार चेक करना, सिस्टम चेक करना, नेगेटिव कीवर्ड्स करना, ऑप्टिमाइज करना, एड्स को चेंज करना, बार बार न्यू एड्स बनाना, न्यू एड ग्रुप्स बनाना, और फिर से कीवर्ड्स नए ऐड ग्रुप्स में डालना, रिसर्च करना, किन किन जगहों पर कन्वर्जन आ रही है, उस कन्वर्जन को एनालाइज करना, चेक करना कि कन्वर्जन जेन्युइन है या फिर बस ऐसी कन्वर्जन आ गई है। 2-3 कन्वर्जन इकट्ठी आ रही है तो उसका सिस्टम देखकर उसके रेलिवेंट कीवर्ड को रिसर्च करके फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर एक न्यू ऐड ग्रुप बना के उनको एनालाइज करना। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को उसमें डिस्कस करेंगे, श्योर। क्योंकि आपको तो ऑलरेडी है नॉलेज। तो हमारे साथ ग्रुप के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो न्यू हैं, तो हमें शुरू से हर चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा ताकि सब लोग इकट्ठे रहें, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो यू नीड असिस्टेंस, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको फ़ौरन उस पर आपको रिप्लाई दे दूँगा उसका, थैंक ठीक, यू सर। नो इशू। और जवेरिया, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। चलें, चलें, बेस्ट हो गया। आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उनको भी देख लें, और ताकि आपके जितने क्वेश्चंस हों वो आप नोट पैड पे एंटर कर लेना। आफ्टर जब हमारा लेक्चर होगा तो आप मुझे बताना, मैं फिर आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे ना इकट्ठे आपको मैं दे दूंगा। ओके सर। सर वैसे मैंने भी गूगल एड्स पे वर्क किया हुआ है एक एजेंसी के साथ, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया था। मुझे थोड़ी एडवांस नॉलेज चाहिए थी। ये बेसिक्स वगैरह तो मुझे सारी पता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने कितना वर्क किया है उसके साथ, एजेंसी के साथ? सर मैंने 2 मंथ्स काम किया उनके साथ और कैंपेन्स वगैरह रन किए हैं। ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन रिजल्ट्स आए थे। किस सर्विस के ऊपर की है मैंने कंप्लेंट? वो कवैत की वेबसाइट थी, तो उनके ना कपड़े और सारी इस टाइप की चीजें थी। मार्केट कौन सी वो थी? गारमेंट्स वगैरह। सर्च में की है इन्होंने या इन्होंने ई कॉमर्स में की है? गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ पिक्चर्स सर्च, वगैरह के साथ? डिस्प्ले एड्स रन की थी और सर्च एड्स भी।
और टारगेट कंट्री कौन सा था उसमें? वो शॉप भी थी तो उन्होंने ज्यादा ना कवैत में ही करनी थी। अच्छा, कुवैत में करनी थी उन्होंने। हम्म। सही 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 सही। तो वहाँ पे तो थोड़ा ये इशू। इन्होंने एजेंसी की तरफ से किए थे या क्लाइंट के थ्रू किए थे? क्या? एजेंसी के थ्रू इन्होंने कंपेन्स रन की थी या वो डायरेक्ट उनके साथ कनेक्टेड थे? एजेंसी के थ्रू थे। सही सही सही। चलें, ये तो बेस्ट हो गया। कुछ आप लोगों को। कुछ कंपेन्स हैं सर, जैसे डेंटिस्ट की कंपेन्स होती है ना, हम्म, डेंटल की, प्लम्बर वगैरह की, इस तरह की जो सर्विसेज है ना, इनकी कॉल कंपेन्स का सर्च बहुत अच्छा है, वो मैंने चलाई थी, इनका बड़ा अच्छा सर्च था। हम्म। लेकिन जब सर्च कंपेन में रह जाते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डीप डाउन चली जाती हैं। देखें देखें, आपको पहले थोड़ा साइकी को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? आप को ये समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास है वो क्या करें। आप ये चाहते हो कि लोग कस्टमर आपके पास है और डायरेक्ट आपने कॉल ऐड चलाई हुई है, किसी को प्लम्बर की सर्विसेज है, वो डायरेक्ट कॉल करे, अपॉइंटमेंट बुक करे आपसे कि यार ये मेरा इशू है, आपको सॉल्व करें। या आपने क्या हुआ है कि कोई बंदा आता है, वो आके सर्च करते हैं कि आप प्लम्बर कौन मेरे एरिया के नियर अबाउट है, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, सामने आपने उसमें फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपने व्हाट्सअप दिया हुआ है। ठीक है ना? आप ये समझें कि क्या चीज़ मैं ऐसे करूं कि उस पर्सन के लिए ईजी हो मेरी तरफ पहुंचने के लिए। कॉल कंपेन। ठीक है ना? चलिए। तो कॉल कंपेन इज़ मच मोर बेटर, बट उसके लिए लाजमी है कि बैकग्राउंड पे आपके पास कन्वर्जन्स होने चाहिए कुछ। उस कन्वर्जन की बेस के ऊपर आप कॉल ऐड चलाओ, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपके पास डाटा होना चाहिए, अकाउंट आपका थोड़ा पुराना होना चाहिए। यानी कि न्यू अकाउंट है, न्यू कंपेन है, न्यू कंपेन में अपनी कॉल ऐड चला दी तो आपको सम टाइम वो इतना चार्ज कर देगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी यार मुझे से इतना चार्ज क्यों कर रहा है। मैंने डेली का $10 का बजट दिया हुआ है, उसने मुझे $20 चार्ज कर दिया है, यार ऐसा क्यों हुआ है। तो कॉल आउट्स पे इस तरह के इश्यूज आते हैं। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कॉल आउट्स बनाने जा रहे हो, उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने जा रहे हो, जिस कंट्री के अंदर चला रहे हो कि वहाँ पर कॉल आउट्स को अलाउ किया हुआ है, उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग को अलाउ किया हुआ है, नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यूएसए में तो कॉल जो है ना वो भी होती है, रिकॉर्डिंग्स भी उसकी ऑन रहती हैं, उससे उसकी अभी तक। तो आप क्या कह रहे थे ब्रदर? यूएसए का कुछ अकाउंट बता रहे थे। हाँ, ये यूएसए के जो अकाउंट्स हैं ना, उसमें अलाउ होती है, कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑन हो जाती हैं और वो आप प्रॉपर सुन भी सकते हैं। तो ऑफ वो मैंने जो कोर्स। है ना वो रिकॉर्डिंग्स ऑन की थी। पहले तो वो थर्ड पार्टी से अलाउ कर रहा था, लेकिन यूएसए के अंदर जो है ना वो अलाउ करता है कि डायरेक्ट जो है ना गूगल में आपको सेव रहती है ऑफ कोर्स ऐसे यूएसए में, 30 यूएसए डेज हो के लिए। गया, यूरोपियन हो गया, और सऊदी अरेबिया के अंदर भी करता है वो। पता नहीं यूएई के अंदर ये करते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर करते हैं। कुछ में करता है, कुछ में हाँ वो कुछ। सिर्फ तो आपको सेकंड बता देता है, हम्म, और कुछ में आपको नंबर वगैरह बताता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनाता कि क्या बात हुई। यूएसए में आपको रिकॉर्डिंग सुनाता है कि भाई उसने बात क्या की, शुरू कहाँ से हुई, कितने सेकंड की हुई, पूरी की पूरी प्रॉपर क्या रहता है, और पूरी रिकॉर्डिंग देना जैसे ऑन होती है वो हाँ। सुना लेता है। उसके लिए ये होता है कि तो कुछ ये एक अच्छा कुछ एपीआई टूल्स हैं जो गूगल के ऐड के साथ कनेक्ट करने पड़ते हैं, और उनको कनेक्ट करने के बाद जो ये चीज़ें जो है ना ये फिर आगे शेयर भी होती हैं और हमें मालूम भी होता है, हम लोग इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। इसमें एक टूल है, लास्ट टाइम अपने कुलीग के साथ डिस्कस कर रहा था, मुझे थोड़ा भूला हुआ है, जब हम लोग लीड्स की तरफ जाएंगे तो देन वी हैव टू डिस्कस ऑन इट। अच्छा, उसके अंदर ये था कि आपके पास जितने कस्टमर्स आ रहे हैं जो आपको कॉल कर रहे हैं, और उस कॉल करने के अंदर आप ये उसमें मेंशन करते हो कि ये कॉल जेन्युइन थी, ये फ्रॉड कॉल थी, ये स्पैम में थी, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हो। वो डाटा क्या होता है कि आपके एक टूल के अंदर ऐड हो रहा होता है, उस टूल से आप उसको अपलोड करते हो गूगल एड्स के अंदर, और गूगल को बताते हो कि यार जो जो
कॉल्स के ऊपर मैंने एक्टिव लिखा हुआ है, जिन कॉल्स को मैंने ये कहा हुआ है कि दीज आर दी पॉजिटिव कॉल्स, आप मुझे इस तरह के कस्टमर्स ला कर दो। मतलब इतनी एडवांस आप अंदर से चले जाते हो, आप फिर गूगल को बताते हो कि यार ये कस्टमर है रियल, इसके मुताबिक ला कर दो। फिर वो आपके जो ऐड परफॉर्म कर रही होती है उसके अंदर फिर वो उस तरह के नीश इंटरेस्ट बेस्ड लोगों को ढूंढता है जो आकर रिसर्च कर रहे होते हैं उस सर्विसेज के लिए, जो रिसर्च कर रहे होते हैं उनके बैक एंड हिस्ट्री इतनी अच्छी होती है कि वो उनका डाटा गूगल के पास तो है सारा डाटा, ठीक है ना, कुकीज़ के अंदर। तो वो इन चीज़ों को मेंशन करने के बाद उन कस्टमर्स की तरफ, उन यूज़र की तरफ हमारा ऐड शो कराते हैं ताकि वो हमें कॉल करें, हमारे से कॉन्टैक्ट करें और सर्विस को बाय करें और परचेज़ करें। तो ये चीज़ें आती है डीप डाउन, अगर एडवांस में हम लोग जाकर देखें तो इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। चलें, ठीक हो गया यार, आप लोग सब खुश रहें, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करता हूँ। फिर फर्दर हम लोग कल सेम टाइम पे हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलें, बेस्ट हो गया। जवेरिया, आपका कोई है क्वेश्चन? वो लेफ्ट ही कर गई हैं।